वक्त गाजियाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो गया है। वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। आपको बताते चले कि गाजियाबाद आज दिन में प्रधानमंत्री ने सहारनपुर से हुंकार भरी तो शाम होते होते देखिए गाजियाबाद पहुंच चुके। हालांकि यहां पर 2009 में राजनाथ सिंह, उसके बाद 2014-19 में वीके सिंह चुनाव लड़कर जीत चुके हैं। 2024 के लिए चुनौती है और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको बताते चले कि अपना कैंडिडेट बदलकर अतुल गर्ग को जगह दी गई है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के जनरल वीके सिंह ने 62% वोट यहां पर हासिल किए थे। समाजवादी पार्टी को 29% वोट मिले थे। कांग्रेस पार्टी को 7.4% वोट मिले थे। 2014 में इसी गाजियाबाद में बीजेपी को 56% से ज्यादा वोट मिले थे। कांग्रेस पार्टी को 14 जब राज बब्बर चुनावी मैदान में थे। बीएसपी के मुकुल को 12%, समाजवादी पार्टी चौथे नंबर पर थी 8% के साथ। लेकिन इस बार इस मार्जिन को और बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लाखों की तादाद में आप देखिए सड़क के दोनों ही तरफ किस तरह से लोगों का हुजूम यहां पर उमड़ा हुआ है। पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त करके रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इस रथ पर सवार आपको दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उम्मीदवार भी मौजूद हैं और भी तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता। स्वागत किस तरह से किया जा रहा है नरेंद्र मोदी का, ये गाजियाबाद में प्रधानमंत्री का मेगा रोड शो आप देख रहे हैं। धर्मवीर जी, मुझे लगता है एक टिप्पणी जल्दी से इस पर आप कर दीजिए। पूरी ताकत आप समझ रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी को हर एक मुद्दे पर घेरते रहने की कोशिश करते रहिए, लेकिन जब मेहनत की बात आती है तो एक तरफ वो सहारनपुर जाते हैं, फिर पुष्कर पहुंचते हैं, उसके बाद गाजियाबाद चले जाते हैं। सुबह से लेकर रात तक का उनका शेड्यूल देख लीजिए, उनकी मेहनत देख लीजिए और उनके कर्म का फल देख लीजिए। कैसे मुकाबला करेंगे आप लोग नरेंद्र मोदी से, धर्मवीर चौधरी जी? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। नहीं, चित्रा जी, अब कोई मुकाबला ही नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूं कि मैं अनिल भाई की बात को आगे बढ़ाता हूं कि जो है नल पानी देगा और कमल का फूल खिलेगा। विपक्ष तो धाराशाही है। अब ये चुनाव एक तरफा हो गया है उत्तर प्रदेश का और भारत का। ये नरेंद्र मोदी जी इंटरनेशनल नेता हैं। अब ये भारत की राजनीति से ऊपर उठ के देखिए, मेरे पास आज सुबह अमेरिका से फोन आया था, बोले राजनीति मत करो। अब ये अमेरिका से टक्कर लेने का समय आ गया है। ये विपक्ष वालों को सोचना चाहिए कि ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं 10 साल के लिए मनमोहन सिंह को, और ये दलितों के, शोषितों के, वंचितों के, माइनॉरिटीज के लोगों को 60 साल तक कांग्रेस धोखा देती है। बाबा साहब ने संविधान बनाया था, उन्हीं को धोखा दिया। अरे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं सर, मनमोहन सिंह जी। ठीक है, विचार आने के मेंबर मत बनना। तो आज ये ठीक है, चलिए।